हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मैंक एंड वेलकम टू आवर चैनल एग्रीकल्चर यूनिवर्स। सो स्टूडेंट, आज का टॉपिक है हमारा प्लांट जेनेटिक रिसोर्स, इट्स यूटिलाइजेशन एंड कंजर्वेशन। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे हम लोग प्लांट जेनेटिक रिसोर्स होता क्या है, इसके बाद देखेंगे कैसे इसे यूटिलाइज करते हैं एंड कैसे इसे कंजर्व करते हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेगा, 110 आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। What are plant genetic resources? ओके स्टूडेंट, प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज होता क्या है, चलिए देखते हैं। प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज refers to the genetic material of plants that is valuable for maintaining plant diversity and improving crop traits. ओके, प्लांट जेनेटिक रिसोर्स क्या है, यह रिफर करते हैं जेनेटिक मटेरियल ऑफ प्लांट, यानी किसी भी पौधों का जो जेनेटिक मटेरियल होता है वही होता है प्लांट जेनेटिक रिसोर्स। ओके, दैट इज वैल्यूएबल फॉर मेंटेनिंग प्लांट डाइवर्सिटी, जो कि वैल्यूएबल होता है प्लांट की डाइवर्सिटी को मेंटेन करने के लिए। ओके, एंड इंप्रूविंग क्रॉप ट्रेट, और जो फसल के लक्षण होते हैं उनका सुधार के लिए, उनके सुधार के लिए ये क्या होते हैं, आपके प्लांट जेनेटिक रिसोर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ओके, अब प्लांट जेनेटिक रिसोर्स में होते क्या क्या है, दिस इंक्लूड सीड, यहाँ पर बीज, टिश्यू एंड अदर प्लांट पार्ट्स दैट कंटेन जीन्स। ओके, कौन कौन से आपके प्लांट जेनेटिक रिसोर्स हो गए, जैसे कि आपका सीड हो गया, टिश्यू हो गया एंड अदर प्लांट पार्ट, और जो भी आपके अन्य हिस्सा हो गए किसी भी पौधों का, दैट कंटेन जीन, जो जीन कंटेन करेगा। ओके, वही पार्ट की बात कर रहा है यहाँ पे, जैसे कि आपका सीड जो होता है वो जीन कंटेन करता है, टिश्यू जो होता है वो जीन कंटेन करता है, और जो भी पार्ट ऐसे हैं जो जीन कंटेन करें वही होते हैं आपके प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज। ओके, चलिए देखते हैं स्टूडेंट नीचे क्या लिखा गया है। यूज्ड फॉर ब्रीडिंग न्यू वेराइटीज विथ डिजरेबल ट्रेट सच एज रेजिस्टेंट टू पेस्ट, डिजीजेज और इन्वायरमेंटल स्ट्रेस। ओके, इंक्रीज यील्ड और इम्प्रूव्ड न्यूट्रिशनल कंटेंट। अब देखिए यहाँ पे बात कर रहे हैं, अभी तक हम लोग देखे कि नहीं क्या क्या प्लांट जेनेटिक रिसोर्स होते हैं, जैसे कि सीड हो गया आपका एंड आपके जो हो गए टिश्यू। ओके, ये सब क्या होते हैं, प्लांट जेनेटिक रिसोर्स होते हैं। यूज्ड फॉर ब्रीडिंग न्यू वेराइटी, जिनका इस्तेमाल ब्रीडिंग के लिए होता है, न्यू वेराइटी बनाने के लिए। विथ डिजरेबल ट्रेट, यानी कि जो लक्षण हमें चाहिए इसलिए हम लोग क्या करते हैं, ब्रीडिंग करते हैं। ओके, सच एज रेजिस्टेंट टू पेस्ट, यानी कि अगर हमें चाहिए ऐसा लक्षण कि नहीं भाई जो कीट वगैरह से वो रेजिस्टेंट प्रोवाइड कर सके हमें। ओके, तो वैसा हम लोग क्या करेंगे, ब्रीडिंग करेंगे। डिजीज हो गया, बीमारियों से हो गया, इन्वायरमेंटल स्ट्रेस से हो गया, इंक्रीज्ड यील्ड, हम चाहते हैं कि नहीं हमारा जो उपज है वो अभी ज़्यादा हो, तो उस हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, वेराइटी को चूज करेंगे, जीन्स को चूज करेंगे, उसके बाद ब्रीडिंग कराएंगे। ओके, और इम्प्रूव्ड न्यूट्रिशनल कंटेंट, और जो पोषक तत्वों में भी सुधार आए। ओके, ये हो गया हमारा प्लांट जेनेटिक रिसोर्स। दिस रिसोर्सेज आर क्रूशियल फॉर इंश्योरिंग फूड सिक्योरिटी, और ये जो रिसोर्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फूड सिक्योरिटी में। ओके, कहाँ पे, फूड सिक्योरिटी में, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में। ओके, यानी कि स्थायी कृषि में, एंड एडाप्शन टू चेंजिंग इन्वायरमेंटल कंडीशन। सबसे बड़ी बात यहाँ पे कह रहा है कि एडाप्ट कर पाए हम मौसम के, जब आपका चेंज हो जा रहा है, जो इन्वायरमेंटल कंडीशन हो रहा है, वातावरण जो बदल जा रहा है, तो वहाँ पर कोई भी आपका जो वैरायटी हो, जो क्रॉप हो, वो क्या करे, एडाप्ट कर जाए। अब देखिए ये किन बातों को लेके कह रहा है, ये कह रहे हैं कि जैसे हमारे यहाँ कोई भी क्रॉप की वैरायटी है तो इस क्लाइमेट वो में तो वो सर्वाइव कर पा रहे हैं और हमें यील्ड भी दे रहे हैं। ओके, बट अगर कोई और क्लाइमेटिक जोन आता है या तो कहीं और उनको शिफ्ट किया जाता है, तो उनके अंदर ये एडाप्टेबिलिटी रहनी चाहिए, एडाप्शन की इनके अंदर वो जीन रहने चाहिए, ताकि वो वहाँ पे रेजिस्टेंट कर पाए किसी चीज़ को। ओके, यही बात कर रहे हैं। चलिए देखते हैं नीचे, डिस्क्राइब अबाउट यूटिलाइजेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज इन रबी क्रॉप्स। ओके, यहाँ पर हम लोग देखेंगे कैसे यूटिलाइज करेंगे, कंजर्व कैसे करेंगे पीजीआर को, प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज को अपने रबी क्रॉप्स में। यूटिलाइजेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज, यानी कि पीजीआर इन रबी क्रॉप्स प्ले ए क्रूशियल रोल इन इंश्योरिंग फूड सिक्योरिटी एंड एग्रीकल्चर सस्टेनेबिलिटी। जैसे कि हम लोग पढ़ चुके हैं कि
पीजीआर क्या करता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फूड सिक्योरिटी में और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में। ओके, हियर आर सम की पॉइंट्स रिगार्डिंग देयर यूटिलाइजेशन एंड कंजर्वेशन। चलिए यहाँ पे देखेंगे कुछ पॉइंट के बारे में, हम किसके बारे में, कैसे यूटिलाइज करेंगे, कैसे कंजर्व करेंगे पीजीआर को, प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज को। चलिए देखते हैं। फर्स्ट हमारा स्टूडेंट यूटिलाइजेशन ऑफ पीजीआर, यानी कि कैसे पीजीआर को यूटिलाइज करेंगे। इसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट है क्रॉप इम्प्रूवमेंट, यानी कि फसल सुधार करके। पीजीआर आर यूटिलाइज्ड इन ब्रीडिंग प्रोग्राम टू डेवलप न्यू क्रॉप वेराइटी विथ डिजायरेबल ट्रेट सच एज हायर यील्ड, resistant to pest, okay, and diseases, tolerance to abiotic stress like a drought or salinity, and improved nutritional content. okay, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं यूटिलाइजेशन ऑफ पीजीआर, यानी कि प्लांट जेनेटिक रिसोर्स को हम लोग कैसे यूटिलाइज करेंगे। इसमें फर्स्ट पॉइंट है आपका क्रॉप इम्प्रूवमेंट, यानी कि फसल सुधार। इसमें आपको बताया जा रहा है कि जो पीजीआर है आर यूटिलाइज्ड इन ब्रीडिंग प्रोग्राम, इन्हें यूटिलाइज करेंगे हम ब्रीडिंग प्रोग्राम में, जिससे डेवलप होंगे नए क्रॉप वेराइटी। ओके, क्या होंगे, नए आपके फसल के वेराइटीज डेवलप होंगे विद डिजायरेबल ट्रेट, यानी कि जो आपकी इच्छा होगी जिस लक्षण की, वैसे आपकी वेराइटी क्या होंगे, डेवलप होंगे। जैसे कि सच एज हायर यील्ड, यानी कि अच्छा उपज देने वाले, रेजिस्टेंट टू पेस्ट एंड डिजीज, कीट और जो बीमारियां हैं उनसे बचाने वाले, टोलरेंस एंड एबायोटिक स्ट्रेस, टोलरेंट करने वाले एबायोटिक स्ट्रेस को, जैसे कि आपका ड्राउट हो गया, सैलिनिटी हो गया, एंड इम्प्रूव्ड न्यूट्रिशनल कंटेंट, और क्या देंगे, वह एक अच्छा वैरायटी देंगे जो कि पोषक तत्वों के सुधार कर सके, यानी कि बढ़िया न्यूट्रिशनल कंटेंट वाले हमको वो क्रॉप्स देंगे। ओके, तो ये हो गया हमारा क्रॉप इम्प्रूवमेंट, किसमें हम लोग पढ़ रहे हैं, यूटिलाइजेशन ऑफ पीजीआर। दैट्स क्लियर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट। यूटिलाइजेशन ऑफ पीजीआर में सेकेंड पॉइंट है हमारा स्टूडेंट डाइवर्सिटी मेंटेनेंस। ओके, पीजीआर हेल्प मेंटेन जेनेटिक डाइवर्सिटी विद इन क्रॉप्स, ओके, विच इज इसेंशियल फॉर अडॉप्टिंग टू चेंजिंग इन्वायरमेंटल कंडीशन एंड इवॉल्विंग पेस्ट एंड डिजीज प्रेशर। ओके, यहाँ पे बताया जा रहा है कि डाइवर्सिटी मेंटेन्स, ओके, डाइवर्सिटी को भी हम लोग मेंटेन करेंगे। पीजीआर जो है, प्लांट जेनेटिक रिसोर्स जो है, वह मेंटेन हेल्प करता है, मदद करता है मेंटेन जेनेटिक डाइवर्सिटी, यानी कि जेनेटिक डाइवर्सिटी को मेंटेन करने के लिए क्या करते हैं, पीजीआर जो होते हैं वो हेल्प करते हैं विद इन क्रॉप्स, हमारे फसलों में, विच इज इसेंशियल फॉर अडॉप्टिंग टू चेंजिंग इन्वायरमेंटल कंडीशन, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी क्रॉप के लिए, वो अडॉप्ट कर पाए मौसम के बदलते ही, यानी कि अगर मौसम का बदलाव हो रहा है, कहीं इधर शिफ्ट हो रहा है, तो वो अपने आप को अनुकूलित कर पाएँ, अडॉप्ट कर पाएँ। ओके, चेंजिंग इन्वायरमेंटल कंडीशन, अगर आपके जैसे ही वातावरण बदल रहा है, वो अपने आप को अडॉप्ट कर पाएँ उस मौसम के हिसाब। जैसे हम लोग हैं कि भाई ठंडी आ जाती तो हम लोग क्या होता है, स्वेटर वगैरह पहन लेते हैं, तो अपने आप को उस तरीके से अडॉप्ट कर लेते हैं। तो वैसे ही क्रॉप होनी चाहिए कि जो कि मौसम के बदलाव पे अपने आप को अडॉप्ट कर पाएँ। ओके, एंड इवॉल्विंग पेस्ट एंड डिजीज प्रेशर, और जितने भी उन पे कीट वगैरह के बीमारियां का जो प्रेशर है उनको वह सह पाए, इसीलिए हम लोग कराते हैं डाइवर्सिटी मेंटेनेंस। ओके, इस तरीके से ताकि वो कहीं भी जाएं अडॉप्ट कर पाएँ खुद को, या इन्वायरमेंटल कंडीशन चेंज होने पे वो अपने आप को सस्टेन रख पाएँ। दैट्स क्लियर। सेकेंड पढ़ेंगे हम लोग स्टूडेंट कंजर्वेशन ऑफ पीजीआर। ओके, यानी कि प्लांट जेनेटिक रिसोर्स को हम लोग कैसे कंजर्व करके रखेंगे, कैसे संरक्षित रखेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल है हमारा जीन बैंक्स। ओके, ये सब पहले भी हम पढ़ा चुके हैं अपने 5th सेमेस्टर में, खरीफ क्रॉप जब हम बता रहे थे उन्हें कैसे कंजर्व करते हैं, यहाँ पर भी चलिए एक बार देख लेते हैं हम लोग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग कंजर्वेशन ऑफ पीजीआर में पढ़ेंगे जीन बैंक। ओके, एस्टेब्लिशिंग जीन बैंक्स इज क्रूशियल फॉर द कंजर्वेशन ऑफ पीजीआर। ओके, यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो जीन बैंक अलग अलग जगह पे स्थापित हुए हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके कंजर्वेशन ऑफ पीजीआर, यानी कि प्लांट जेनेटिक जो रिसोर्सेज हैं इनको कंजर्व करने के लिए। अब यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि जो पीजीआर को कंजर्व करके रखेंगे, तो पीजीआर यानी कि क्या, पीजीआर हम लोग पढ़े ना प्लांट जेनेटिक रिसोर्स। प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज में क्या आ रहे थे आपके, सीड हो गए, टिश्यू हो गए, या तो अदर पार्ट ऑफ द प्लांट, कोई भी अदर पौधा है जो कि जीन कंटेन कर रहा है प्लांट का, उसको हम लोग क्या करेंगे, पीजीआर जो है जीन बैंक है
उसमें हम लोग उसको सेव करके रख देंगे। ओके, दीज बैंक स्टोर सीड, देखिए आप बता भी रहे हैं कि यह जो बैंक है ये क्या करते हैं, स्टोर करते हैं सीड को, जर्म प्लाज्म को एंड टिश्यू कल्चर को ऑफ द डाइवर्स क्रॉप वेराइटी, यानी कि विभिन्न प्रकार के वेराइटीज के यह टिश्यू को, सीड को, जर्म प्लाज्म को सेव करके रखते हैं। इंश्योरिंग देयर प्रिजर्वेशन फॉर फ्यूचर यूज, ताकि उसका इस्तेमाल भविष्य में किसी भी काम के लिए किया जा सके, इसलिए बनता है जीन बैंक। बैंक में हम लोग क्या करेंगे, किसी भी अनदर वेराइटीज जितने भी होंगे आपके, जिनका हमको काम होगा, अगर चाहिए कि नहीं भाई इनका ब्रीडिंग बाद में भी हो सकता है, या तो इनका हम लोग कुछ कर सकते हैं, इनसे हम लोग ईल्ड ले सकते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, ले जाके जीन बैंक में ऐसे सिक्योर कर देंगे उसे, उनका या तो सीड सिक्योर कर देंगे, जर्म प्लाज्म या टिश्यू कल्चर। ओके, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल जीन बैंक। चलो देखते हैं नेक्स्ट सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट हमारा स्टूडेंट ऑन फार्म कंजर्वेशन। ओके, इनकरेजिंग फार्मर्स टू कंजर्व ट्रेडिशनल एंड locally adapted crop variety on their farms help in maintaining diversity and preserving unique genetic traits। ओके, यहाँ पे बताया जा रहा है कि कैसे हम लोग अपने खेती पर, अपनी कृषि पर ही कंजर्व करके रख सकते हैं पीजीआर को, प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज को। ओके, तो इनकरेजिंग फार्मर को हम लोग क्या करेंगे, इनकरेजिंग करेंगे, उनको मतलब बताएंगे, उनको मतलब कन्विंस करेंगे टू कंजर्व ट्रेडिशनल एंड लोकली अडेप्टेड क्रॉप वेराइटी, ताकि वह प्राचीन काल के तरीके से जो लोकली अडेप्टेड क्रॉप वेराइटी, यानी कि जो लोकल उनके आसपास जो रहने वाली क्रॉप की ऐसी वेराइटी है, फसल की ऐसे जो वेराइटीज़ हैं, ऑन देयर फार्म हेल्प इज मेंटेनिंग डाइवर्सिटी, ताकि वह अपने फार्म पर उन्हें लगाएं। ओके, जिससे कि जो डाइवर्सिटी है वो मेंटेन रहे एंड प्रिजर्व रहे यूनिक जेनेटिक ट्रेट, जो कि अलग अलग किसी भी क्रॉप का जो यूनिक ट्रेट होता है, जेनेटिक ट्रेट होता है, वह मेंटेन किया जा सके। देखिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा, हम इजी लैंग्वेज में बताते हैं। यहाँ पर बताया जा रहा है कि किसानों को हम लोग क्या करेंगे, कन्विंस करेंगे, ताकि वो जो लोकली अडॉप्टेड क्रॉप्स हैं, जो आसपास फसल लगाए जा रहे हैं, उनको वो कंटिन्यू करें, ताकि उनके जो जेनेटिक ट्रेट्स हैं वह मेंटेन रहें, उस और जो उनके यूनिक जो जेनेटिक ट्रेट हैं वो क्या रहे, प्रॉपर बने रहें, जिसका हम लोग इस्तेमाल भविष्य में भी कर सकते हैं। तो यह तरीका होता है ऑन फार्म कंजर्वेशन का, पीजीआर का। दैट्स क्लियर। चले देते हैं नेक्स्ट थर्ड पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट हमारा स्टूडेंट इन सीतु कंजर्वेशन। ओके, प्रोटेक्टिंग नेचुरल हैबिटेट्स एंड इकोसिस्टम वेयर वाइल्ड रिलेटिव ऑफ कल्टिवेटेड क्रॉप ग्रो इज इम्पोर्टेंट फॉर कंजर्विंग वैल्यूएबल जेनेटिक ट्रेड्स एंड इनहेंसिंग क्रॉप रेजिलेंस। ओके, यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि इन सीतु कंजर्वेशन, यानी कि हम लोग क्या करेंगे, इकोसिस्टम में ही कंजर्व करेंगे पीजीआर को। ओके, प्रोटेक्टिंग नेचुरल हैबिटेट, यानी कि नेचुरल हैबिटेट को हम लोग प्रोटेक्ट करेंगे, रक्षा करेंगे, और इकोसिस्टम को, जहाँ पर जो आपके वाइल्ड रिलेटिव है, जो जंगली जो प्रजाति हैं, किसी भी आपके कल्टिवेटेड क्रॉप ग्रो, यानी कि किसी भी फसल का जो वाइल्ड रिलेटिव है, जंगली प्रजाति वो बढ़ रहा है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, महत्वपूर्ण होता है वह, ताकि उसकी जो जेनेटिक ट्रेट्स होती हैं ना, उनको हम लोग कंजर्व करें, जिससे हमारा जो इनहेंस क्रॉप रेजिलेंस, यानी कि हमारा जो फसल है वह एज ए रेजिलेंस शो कर पाए। देखिए ये हो क्यों रहा है। इन सीतु कंजर्वेशन एक ऐसा कंजर्वेशन है जहाँ पर कोई भी वाइल्ड रिलेटिव होता है, वहाँ पर हम लोग उनको क्या करेंगे, कंजर्व करके रखेंगे, ताकि भविष्य में जब भी हमें किसी चीज़ के लिए, क्योंकि वो बाहर ऐसे उग रहे हैं, तो उनके अंदर ज़्यादा रेजिलेंस पावर है, जिनका हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं इन फ्यूचर किसी भी क्रॉप के वैरायटी के लिए। ओके, तो इसलिए हम लोग इस तरीके से पीजीआर को हम लोग क्या करते हैं, कंजर्व करते हैं विद इन आवर इन्वायरमेंट, यानी कि हमारे वातावरण में, हमारे इकोसिस्टम में। तो इसलिए नाम इसका हो गया इन सीतु कंजर्वेशन। दैट्स क्लियर। सो स्टूडेंट, इसी के साथ आज के वीडियो हमारा कंप्लीट होता है। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।